मित्रों नमस्कार। सुधीर पांडे पूर्वांचल के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है, अभिवादन है, अभिनंदन है। बात करेंगे, न कटेंगे न बटेंगे, हिंदुत्व पे चलते हुए भारतीय जनता पार्टी दिल्ली, हरियाणा और महाराष्ट्र 3 चुनाव जीत जाती है। उसके बाद से अचानक जाति जनगणना की बात आने लगती है। इस पर भी बात करेंगे। इसके साथ साथ तेजस्वी यादव और जाति जनगणना जब भारतीय जनता पार्टी कराने लगी है तो वो कहे हैं कि अब प्राइवेट में भी आरक्षण चाहिए, आरक्षण का कोटा बढ़ाएंगे। हालांकि वह जब थे तो आरक्षण का कोटा बढ़ाए थे और पटना हाई कोर्ट में उसने पलट दिया था, सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हुए। वह सक्सेस नहीं हुआ था, लेकिन वोट के लिए। तो आइए पहली बात शुरू करते हैं। इसी के साथ साथ मनीष कश्यप और तेजस्वी यादव, छोटा नेता है, भारतीय जनता पार्टी का, पत्रकार होकर गया है। वो चनपटिया में रोजगार मेला लगा रहा है और तेजस्वी यादव एक मैंने भारतीय जनता पार्टी का अदना कार्यकर्ता चनपटिया में रोजगार मेला लगा रहा है, जिसमें सभी वर्ग के लोग, जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, जो बेरोजगार हैं, वो जाके इंटरव्यू देंगे और नौकरी पाएंगे। और तेजस्वी यादव क्या कर रहे हैं? प्राइवेट में भी आरक्षण चाहिए। पर प्राइवेट में आरक्षण क्यों चाहिए तेजस्वी यादव को, तो इस पर चर्चा कर लेते हैं। आएंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने भी ये क्यों लेके आई। तो एक लाइन में समझ लीजिए कि अभी देश युद्ध काल में है, जानते हैं ना। 26 लोग मारे गए हैं पहलगाम घटना को लेके, पूरे देश में बमचक मचा हुआ है। हिंदू मारे गए हैं, उनके पैंट खोल के धर्म पूछ के मारा गया था। देश पाकिस्तान को जवाब देने के लिए तैयार है, सारी तैयारी हो गई है। लेकिन अंदर खाने यहाँ जाति जनगणना और सामाजिक न्याय पे देश में आंदोलन करने की बहुत बड़ी साजिश चल रही थी और देश में गदर मचाने का प्लान था। जो यहाँ स्लीपर सेल हैं उनको चीन पूरा मोबिलाइज कर दिया था कि अगर पाकिस्तान को भारतीय जनता पार्टी सटीक जवाब देती है, अगर कोई बड़ी कार्रवाई करती है, जब देश में राष्ट्रवाद का लहर उठेगा, तो उसका जवाब यही है कि उसी समय भारत में आंतरिक गृह युद्ध या कलह तैयार करना है। उससे समुदाय विशेष के लोग जो खफा हैं वक्फ बोर्ड से और जिनको लगातार सत्ता नहीं मिल रही है, उन लोग खड़ा हो गए। इसको आप देख सकते हैं कि जो किसान आंदोलन है, पंजाब में अभी अभी हरियाणा का पानी बंद कर दिया गया है। 7 तारीख को पूरा देश युद्ध से लड़ने के लिए तैयारी करेगा और 7 तारीख को जो तथाकथित किसान आंदोलन थे, वो किसान के आंदोलन के लोग दिल्ली से पंजाब जितनी जाने वाली ट्रेनें हैं उसको रोकेंगे। समझिए इस चीज को। इसके साथ साथ आप जानते हैं उसी किसान आंदोलन के नाम पे जाटों को बरगलाने का काम किए थे राकेश टिकैत। उनके भाई ने कहा था कि पाकिस्तान का पानी रोकने की क्या जरूरत है, वहां भी किसान है, इतना हमदर्दी है मने। जो लोग आएंगे बार बार और हमारे देश के नागरिकों को, निर्दोष नागरिकों को, आप और हमारे घर के लोग घूमने जाएंगे और उनकी हत्या कर देंगे धर्म के नाम पे, और उनकी बचाव में ये तथाकथित टुकड़े टुकड़े गैंग यही है जो स्लीपर सेल हैं, उनको एक्टिवेट कर दिया है। जो विदेशी ताकतें हैं वो एक्टिवेट करती हैं। और ये होने वाला किस नाम पे था तो जानते ही हैं। उत्तर प्रदेश का चुनाव आपने देखा था। उत्तर प्रदेश में इसी जाति जनगणना और जाति के आधार पर मुलायम सिंह जितना सीट नहीं पाए थे, उससे ज्यादा अखिलेश यादव पाए थे। जहां बिहार में आरजेडी को 0 सीट मिलना चाहिए था, वहां 4-5 सीटें मिल जाती हैं। इस ममता बनर्जी को देख लीजिए तो पूरा विपक्ष एक्टिवेट था कि जब भारत में जब संकट की घड़ी में मोदी घिरेंगे, उसी समय हम लोग अपना काम शुरू करेंगे। इसीलिए जाति जनगणना के मुद्दे को ही हाईजैक कर लिया भारतीय जनता पार्टी की आने वाले दिनों में अभी समय निकाल देते हैं इस चीज को कह के, आने वाले समय में इसका निकाला जाएगा स्रोत और इसका जवाब दिया जाएगा। अब दूसरी बात हमको करना था, पहले वीडियो देख लीजिए एक, फिर बात करेंगे। देखिए वीडियो देखिए। तो हम लोगों को साथ लेकर के, अति पिछड़ा भाई दलितों को साथ लेकर के, अल्पसंख्यक को भाइयों को साथ लेकर के चलने में कोई कठिनाई नहीं होना चाहिए। अगर आप चाहते हो सरकार बने, लालू जी तो कहते हैं, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि यादव इंजन है और बाकी लोग डब्बा है, जो पिछड़े और अति पिछड़े में। मैंने इनके कहने का यह मतलब है कि 9 पास कोई
10 पास कोई बाकी जातियों में है ही नहीं, हम 9वीं फेल हैं तो क्या है, हम इंजन हैं, हम चलाएंगे बिहार को। सबसे ज्यादा पलायन लालू यादव के राज में ही हुआ था, उस आपराधिक काल में। तो अब आपको यह जाति जनगणना में इसलिए फंसाना चाहते हैं, जाति जनगणना में नहीं, या आरक्षण के नाम पे फंसाना चाहते हैं कि इनको मलाई। इसी तरह से लालू यादव उस समय जाति के नाम पे कि पंडित जी का बेटा तो ठाकुर साहब का बेटा तो फलाने का बेटा कह रहा था भैंस पे तू भैंस पे चढ़ेगा, भैंस चराएगा, गाय दुहेगा, देखो हम आज हेलीकॉप्टर पे बढ़ रहे हैं। पूछिएगा अपने घर में बैठे हुए लोगों से कि उस समय का हाल क्या था। इसी तरह से बरगला के और बिहार को पीछे कर दिया गया। नहीं तो बिहार किसी मामले में संपन्नता में कम नहीं है, नदी नाले जमीन किसी चीज की कमी नहीं है। बिहार पीछे हो गया और बाकी राज्य जहां सिर्फ पहाड़ है वह आगे निकल गए। और पेट किसका भरा, तो एक परिवार का। आप मूर्ख रहेंगे, आप इनके पीछे भागते रहेंगे। यह चाहते हैं फिर उसी तरह का माहौल बना के बिहार को 20-25 साल और पीछे कर दिया जाए, ताकि आप फिर देश के कोने कोने में जाएं, वहां धक्के खाएं और यह पूरे देश में मलाई खाएं और पूरे देश में अपनी संपत्ति बनाएं। ये असली सच्चाई है इनकी। इसीलिए, नहीं तो देखिए यह भी कर सकते थे। वीडियो देखिए मनीष कश्यप का। बेरोजगारी का रोना छोड़ दीजिए, हो जाइए तैयार। चनपटिया में रोजगार मेला मैं मनीष कश्यप लगाने जा रहा हूं और यहां पे जो है बड़े बड़े कंपनियों में काम करने के लिए जो है आपको मौका मिलेगा। शारदा एंड कंपनी जो है आपको हायरिंग करेगी और वो जो है उसके क्लाइंट जो है बड़े बड़े एमएनसी कंपनी है, भारत के अच्छे कंपनी है, उसमें जो है आपसे जो है काम करवाएगी। अपने वीडियो देख लिया। यह लड़का लगा हुआ है कि किसी तरह से बिहार से जो हमारे वहाँ जो बच्चे बेरोजगार हैं वह कुछ सीख लेंगे, स्किल सीख लेंगे, कोई काम सीख लेंगे। देखिए सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है, कहीं भी आप इंटरव्यू देने जाते हैं, कहीं काम के लिए जाते हैं, तो सबसे पहले क्या पूछा जाता है कि आप कोई काम जानते हैं कि नहीं। जब आप काम जानेंगे तो आपके पास तमाम रिसोर्स होंगे। उस तरह की जितनी कंपनियां हैं वहां जाके आप इंटरव्यू देंगे और वहां आपके लिए काम मिल जाएगा। लेकिन जब तक आप फ्रेशर हैं, आप कोई स्किल नॉलेज नहीं है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो कोई नहीं पूछेगा। एक तो टेक्निकल नॉलेज होने के बाद भी उसी आदमी को लिया जाता है जिसके पास एक्सपीरियंस होता है। तो सबसे मस्ट होता है एक्सपीरियंस। तो इंटरव्यू लिया जाएगा और यह संस्था है मनीष कश्यप लेके आए हैं, यह इनका टाई अप है देश के तमाम कंपनियों में। तो यह आपको स्किल करेगी और स्किल के साथ साथ रोजगार की व्यवस्था करेगी। रोजगार का व्यवस्था होगा तो अब जब आपके हाथ में हुनर होगा तो आपके पास काम होगा। अगर आप काम सीख लेते हैं, आपके पास काम है, कल आप अगर पैसे की व्यवस्था बनती है तो उस रोजगार को बिहार में भी लाके और स्थानीय स्तर पर कर सकते हैं, जिसमें आप अपने साथ साथ तमाम लोगों को रोजगार भी दे सकते हैं। इस तरह का विजनरी व्यक्ति होना चाहिए। यह विजन न कभी लालू यादव में था, न तेजस्वी यादव में था। और नीतीश कुमार की बात करें तो नीतीश कुमार में भी नहीं था कि लालू यादव इतना पीछे छोड़ गए थे कि जो मूलभूत जरूरत थी, सड़क, बिजली, पानी, इन्हीं सबों में 20 साल लग गया। तो बाकी के बारे में नीतीश कुमार सोच ही नहीं पाए। भारतीय जनता पार्टी सोचे कहां से। दिक्कत इस बात का था कि उसी में सारी एनर्जी खत्म हो गई। उम्र के साथ नीतीश कुमार पुराने ख्याल के नेता थे, वह भी इधर नहीं सोच पाए। हालांकि धीरे धीरे फैक्ट्रियां आ रही हैं बिहार में, लेकिन उस तरह का अभी माहौल और उस तरह का प्लेटफार्म नहीं मिल रहा है। जब तक भारतीय जनता पार्टी अस्थायी रूप में शासन सत्ता में नहीं आएगी, जैसे उत्तर प्रदेश में आप देख रहे होंगे कि कितना बदलाव आ रहा है, उसी तरह से आने वाले दिनों में अगर हम साथ रहते हैं इन जैसे लोगों को, यह मान लीजिए कि लालू यादव के बेटे को सत्ता मिल भी जाए तो यह क्या कर लेंगे। एक तो बिहार का इनकम कम है, सेंटर से मदद मिलना बंद हो जाएगा, तो बिहार धीरे धीरे और पीछे होगा कि आगे बढ़ा हो। तो धन्यवाद है नीतीश कुमार का कि कम से कम बिहार में जो सरकार, केंद्र में जो सरकार है, उससे टाई अप बना के और विभिन्न योजनाओं को लाके और बिहार को प्रगति की तरफ ले जा रहे हैं। यह तो साधुवाद देना चाहिए। और आप लोगों ने भी मतदान करके योगदान किया। तो यह छोटा सा विश्लेषण मेरा कैसा था, आप आइए और बताइए। तब तक हमको दीजिए इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम।